जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ क्लिक अमेजिंग चैप्टर लेके। HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखे सब कुछ समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, तो ऑलरेडी कई सारा वीडियो जा चुका है। चैप्टर 12 है HTML का। प्रीवियस वीडियो में हम लिस्ट पढ़ रहे थे, तो हमने जो है ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को पढ़ा था। अभी हम नेस्टेड लिस्ट को पढ़ने वाले हैं। तो आज ये जरा VS कोड में कंट्रोल N कर लीजिए, कंट्रोल S कर लीजिए, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पर इसका नाम दे देंगे HTML-ch-12.html। ये चैप्टर 12 है इसलिए मैंने 12.html इसका नाम दिया। सेव कर देंगे। सबसे पहले आपको डॉक टाइप डिक्लेयर करना है इस तरीके से, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए ज़रा डॉक टाइप HTML। ठीक है, उसके बाद आपको HTML डिक्लेयर करना है। इस HTML के अंदर आपको हेड टैग को, इस हेड टैग के अंदर टाइटल हो जाएगा। टाइटल के अंदर आप लिख दीजिए ज़रा नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया नेस्टेड लिस्ट। परफेक्ट, ये आपको दिख जाएगा वहाँ पर। बॉडी का स्टार्ट यानी कि बॉडी को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और इस बॉडी के अंदर देखिए हेड के बाहर कभी भी बॉडी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, H1 का यूज करिए और यहाँ पर डिफाइन किया जरा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा सब कुछ, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना कैसे सीखेंगे आप। परफेक्ट ये हो गया। चलिए जरा इसको कंट्रोल O करिए और ओपन विद गूगल क्रोम कर लीजिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद गूगल क्रोम कर लेंगे। ठीक है, ये ओपन हो गया। देखिए नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर लिख के आ गया, और होम पेज यानी कि जो आपका टाइटल है उसके अंदर नेस्टेड लिस्ट लिखा हुआ है। परफेक्ट, इसको अगर आपको बड़ा करना है, यानी कि ये जो नेस्टेड लिस्ट लिखा हुआ है सेंटर में करना है, तो क्या करेंगे हम इसको सेंटर से लॉक कर देंगे, तो ये सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल X। सेंटर टेक को हम स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सेंटर टेक को क्लोज कर लेंगे और सेंटर के बीच में अगर आप इस चीज़ को रखते हो तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए ना इस तरीके से। बड़ा छोटा करना है, तो बड़ा छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके पहले जो है फ़ॉन्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ इस तरीके से। परफेक्ट, यानी कि फ़ॉन्ट को हम स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट से क्या होगा कि आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर पाएंगे। फ़ॉन्ट टैग स्टार्ट करिए और इस फ़ॉन्ट टैग के बीच में रख दीजिए, यानी कि जो भी आपने लिखा था नेस्टेड लिस्ट, उसको फ़ॉन्ट टैग के बीच में रख दीजिए इस तरीके से। और इसका साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ के नाम से प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू आप मैक्सिमम 7 दे सकते हो। तो अगर आपने साइज़ का वैल्यू ऐसे 7 कर दिया, इसका मतलब इसका साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, और फेस के नाम से अगर प्रॉपर्टी सेट करते हो इसके अंदर, इसका फेस चेंज करना है, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो ऐसे फेस के नाम से प्रॉपर्टी सेट करो। और इसका वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ वरदाना, इस तरीके से। तो इसका फेस भी चेंज हो जाएगा। परफेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे काम करेंगे। तो इसके ठीक नीचे जो सेंटर है इसी के अंदर या तो काम करिए, पहले तो यूएल को स्टार्ट करिए और इस यूएल के अंदर एक एल आई मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ स्मॉल लेटर्स। ऐसे डिफाइन करिए स्मॉल लेटर्स। आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि स्मॉल लेटर्स लिखिए। ऐसे में डिफाइन कर दे स्मॉल लेटर्स। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे अभी अगर आप यहाँ पर, यानी कि अगर आप रिलोड करें और टेस्टिंग करें तो स्मॉल लेटर्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सबसे पहले इसको बोल्ड कर दीजिए। तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल X करिए और यहाँ पर आप बी टिक का यूज़ करिए। ठीक है, तो बोल्ड हो जाएगा ये। और बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट वगैरह डिफाइन कर सकते हो आप इसके लिए। तो यहाँ पर आप कंट्रोल X कर लीजिए इस चीज़ को, और आप चाहें तो इंटर करके अरेंज कर सकते हो चीज़ों को। तो ऐसे इंटर कर लिया करिए कभी भी। और यहाँ पर हम फ़ॉन्ट टेक को स्टार्ट करेंगे और उस फ़ॉन्ट के अंदर आपको इसको लिखना है। बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, आप साइज़ का यूज़ करेंगे, साइज़ प्रॉपर्टी का, और इसका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए 4। तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। परफेक्ट, ये देखिए। और ज़्यादा बड़ा करना है तो यहाँ पर आप 7 डिफाइन कर दीजिए। तो 7 सबसे बड़ा होता है। ये देखिए थोड़ा बड़ा हो गया। परफेक्ट, थोड़ा छोटा कर दीजिए, 5 कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। तो स्मॉल लेटर के नीचे मुझे सारे स्मॉल लेटर दिखाने हैं। तो यूएल आपने स्टार्ट किया। अब इसके अंदर अगर आपको ऑर्डर लिस्ट दिखाना है यूएल के अंदर, तो जो बी टैग है इसके ठीक बाद, यानी कि एल आई के अंदर ही आपको फिर से ओएल को स्टार्ट कर लेना है। ऑर्डर लिस्ट के लिए ओएल और एल आई इंटू 5 में कर लेता हूँ ताकि 5 एल आई बन जाए। और पाँचों के अंदर मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ एल आई के अंदर जाके ABCDEFG इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने ए, और यहाँ पर मैं कर दूंगा बी, और यहाँ पर मैं कर दूंगा सी, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डी। इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने ई कर दिया और यहाँ पर मैंने कर दिया एक्स, ई, एफ। ठीक है, एफ मैंने डिफाइन कर दिया। अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे इस चीज़ की तो देखिए इसके ठीक नीचे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ये सेंटर में होने की वजह से आपका नंबर जो है यहाँ पर स्टार्ट हुआ और जो लेटर है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो इसका एक काम करिए, इसको सेंटर से बाहर कर दीजिए, यानी कि ये जो यूएल है हमारा, इसको मिनिमाइज करके कंट्रोल X कर लीजिए और सेंटर से बाहर रखिए जरा इसको। तो मैंने ऐसे सेंटर से बाहर कर दिया। तो देखिए रिलोड करेंगे अगर आप तो यहाँ पर दिखेगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग को सब कुछ परफेक्ट दिखे। तो यहाँ पर यानी कि ये आपका क्या है, यूएल के अंदर आपने एल स्टार्ट किया था और उसी के अंदर फिर से अपने ओएल को स्टार्ट करके और यहाँ पर कुछ दे दिया वैल्यू। ठीक है, जरूरी नहीं कि वैल्यू दें, आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से
अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मैंने लिख दिया, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करिए तो अल्फ़ाबेट आपको ऐसे दिखेगा। अगर आपको ये न्यूमेरिक वाला डेटा नहीं चाहिए तो यहाँ पर यूएल की जगह पे, यानी कि ओएल की जगह पे यूएल को स्टार्ट कर सकते हो और यूएल को आप क्लोज कर सकते हो यहाँ पर ओएल के अंदर, ठीक है। रिलोड करिए ज़रा, ये देखिए, तो अब आपको बुलेट्स दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी, जैसे यूएल क्या है, एक अनऑर्डर लिस्ट है, एलआई क्या है, लिस्ट आइटम है, ठीक है। इस लिस्ट आइटम के अंदर अगर आपको नया लिस्ट बनाना है तो फिर से आप यूएल को स्टार्ट करके और एलआई को काम कर सकते हो, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट बनाना है तो यहाँ पर ओएल को स्टार्ट कर, यानी कि ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो ओएल को, और ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो यूएल को स्टार्ट करके उसके अंदर एलआई को स्टार्ट करें। नेस्टिंग का मतलब किसी लिस्ट के अंदर, जैसे ये क्या है, आपका एक अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपका एक एलआई था ना इस तरीके से, और इस एलआई के अंदर आपने फिर से लिस्ट बनाया, इसी एलआई के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपने फिर से लिस्ट बनाया, तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, ठीक है। चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट हो चाहे वो ऑर्डर लिस्ट हो। यहाँ पर अगर आप ओएल को स्टार्ट करते शुरुआत में और लास्ट में अगर आप ओएल को क्लोज करते यहाँ पर यूएल की जगह, तो क्या होता है, यहाँ पर जो बुलेट आ रहा था यहाँ पर नंबर आता है, ये देखिए नंबर आया। सपोज करो अगला लिस्ट बनाना है, ठीक है, तो फिर से इसी को कॉपी कर लीजिए, या आप ये जो एल आई है, ये आपका अल्फ़ाबेट के लिए हो गया, यानी कि लेटर्स के लिए हो गया, कॉपी करिए ज़रा कंट्रोल सी करके इसके ठीक नीचे पेस्ट करिए, और इसका कुछ नाम चेंज कर दिया, मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर कर देता हूँ, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया कैपिटल लेटर्स, ठीक है। नीचे की तरफ रिलोड करेंगे तो देखिए दूसरा लिस्ट आया इस तरीके से, और उसके अंदर एक और लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट का मतलब हो गया कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना, उसी को हम नेस्टेड नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप प्रोजेक्ट वगैरह में काम करेंगे तो इन चीज़ों पे हमें काम करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो ओएल को स्टार्ट करेंगे, यानी कि सपोज करो हमें यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है, यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 इस एक से आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आ जाइए, ये जो अपने यूएल से स्टार्ट किया था इसको आप ओएल से स्टार्ट कर दो, और इसको आप ओएल से क्लोज कर दो, तो आपका ऑर्डर लिस्ट बन जाएगा, परफेक्ट। तो आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा। अगर कुछ भी इशू है समझने में तो आप पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको हेल्प कर दी जाएगी कुछ भी इशू है। अगर हमारे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके मैसेज करिए, फ़ोन करिए, आपको कोर्स से रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। मेरी बहुत सारी प्रीमियम कोर्सेज हैं, देखिए ये न्यू रिएक्ट जेएस का कोर्स है, इसमें लगभग आपको 100 से प्लस वीडियो मिलेगा, और बहुत ही अच्छा प्ले लिस्ट है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बनवाया गया है, 2-3, इसको आप देखेंगे। इसके अंदर आपको रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ हैंडल करने बताया गया है। ये आपका अभी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया क्विज ऐप डेवलपमेंट के नाम से, तो अगर आपको एचटीएमएल सीएसएस की नॉलेज है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। पार्ट 1 से देखिए, लगभग इसमें 35 पार्ट या 36 पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है। पार्ट 1 से देखिए, अभी डेली अपलोड हो रहा है वीडियो, देखते जाइए, बहुत मजा आने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट को जरूर कंप्लीट करिए आप लोग। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद।